अल्लाह ताला की तरफ से एक फैज़ था जो हमें मदद मिली है। आपने देखा होगा इस्लामाबाद में भी शेलिंग करती है पुलिस और उनकी तरफ धुआं जाता है वापस। खान साहब ने पहले तो जितना इंतज़ार किया वही नस्ल अब जवान हो गई है, तो उन बेचारों का कसूर नहीं, आटा मिल नहीं रहा लाइनों में लग के। खान साहब हमसे बेहतर जानते हैं कौन कितना पानी में है। उनका रिएक्शन ये है, उन्हें मुझे देख के वो भी चेंज हो रहे हैं, वो बिरयानी के डब्बों से थक चुके हैं। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, जब फैज़ होता है तो फिर झूमना मुकद्दर बन जाता है। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम फैज़ान है। ये वही फैज़ान है जब शेलिंग हो रही थी, वहाँ पर सांस लेना दुश्वार था, तो ये झूम रहे थे, ऐसे झूम रहे थे जैसे इन पर कोई ख़ास फैज़ान हुआ हो। हम फैज़ान से उसी फैज़ की बात करते हैं कि वो क्या फैज़ान था, क्या फैज़ था कि आपने झूमना शुरू कर दिया। वहाँ पर तो हमने पुलिस वाले भागते देखे जिनकी महीनों ट्रेनिंग होती है। इस सिचुएशन में तो हमने वो लोग देखे जिनको दहशतगर्द या मजहबी जुनूनी कहा जाता था, वो भी भागते हुए देखे शेलिंग की सिचुएशन में। लेकिन ये एक नौजवान जिनको एक टाइटल भी दिया जाता है बर्गर बॉय का, तो ये वहाँ पर झूम रहे थे। हम बर्गर बॉय फैज़ान से पूछते हैं कि ये फैज़ या फैज़ान जो है वो कहाँ से उतरा था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या अजूबा हुआ भाई? हम देखते हैं पुलिस की महीनों ट्रेनिंग होती है, जब उन पे शेलिंग, हवा का रुख ही तब्दील हो जाए, वही शेलिंग कर रहे होते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। तो वो आप पर शेलिंग कर रहे थे, आपने झूमना शुरू कर दिया। ये क्या फैज़ था? ये अल्लाह ताला की तरफ से एक फैज़ था जो हमें मदद मिली है। आपने देखा होगा इस्लामाबाद में भी शेलिंग करती है पुलिस और उनकी तरफ धुआं जाता है वापस। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जो मदद थी वो एक समझ लें वो है। ये एक मदद थी अल्लाह ताला की तरफ से। वही बात आती है कि वो शेलिंग थी, आपका वहाँ पर इस तरह से झूमना, क्या कोई स्पेसिफिक आप कोई वीडियो बनवाना चाह रहे थे? क्या अचानक ज़हन में क्या स्केच बन गया भाई, आपने झूमना शुरू कर दिया? बेज़ाहिर तो वो नहीं लग रहा था, एक ऐसा माहौल था, धुएं की फ़ज़ा थी, बंदा आम बंदा भी हो तो परेशान। चूँकि हमने भी ये रिकॉर्डिंग करते हुए, अपनी कवरी करते हुए मुख्तलिफ ये सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो उस वक़्त जो सिचुएशन होती है तो वो साइड लाइन होने की होती है, तो आप वहाँ पर झूम रहे थे। असल में वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट चाहिए था हमें, तो पीछे सॉन्ग चल रहा था तो अचानक से रूह की एक तड़प जो होती है वो आ गई, तो फिर मैं भी वहाँ पे झूमने लग गया। तो बाकी जो मेरे साथ थे वो भी बहुत बहादुर लोग थे। क्या सॉन्ग क्या था वो जो पीछे चल रहा था? हम लेके रहेंगे आज़ादी। अच्छा, तो वो चला तो फिर करते हैं ताकि नौजवान आगे बढ़ सकें, इस धरती माँ के लिए कुछ कर सकें। खान साहब ने पहले तो जितना इंतज़ार किया वही नस्ल अब जवान हो गई है। अब खान साहब के साथ जो नौजवान नस्ल खड़ी है उनको पैसे या बिरयानी शरियानी की ज़रूरत नहीं है, ये नूली में पाया जाता है। आपने देखा होगा कसूर के जलसे में नानी का जलसा था, बिरयानी के डब्बे पड़े थे और अवाम टूट पड़ी। उन बेचारों का कसूर नहीं, आटा मिल नहीं रहा लाइनों में लग के, अवाम वैसे बेचारी फौत हो रही है। तो खान साहब ने जो विज़न हमें दिया है, हम नौजवान नस्ल हमें देख के और भी हमारे भाई आगे आएंगे। तो आपने ये नौजवानों की विजन की बात की, तो अब अगर ये मामला गड़बड़ होता है फिर से, खान साहब पहले की तरह वही जो पुराने तितर फसली बटेरे आप कह लें, इन्हें तितर तो ना कहें, तितर तो फिर भी अच्छा होता है, फसली बटेरों को टिकट दे दिए तो क्या बनेगा? नौजवान तो फिर आप जैसा पीछे रह जाएगा। नहीं, अब इंशाल्लाह खान साहब ने टिकट उनको देना है जो सामने होंगे। वो छांटीगर खान साहब हमसे बेहतर जानते हैं कौन कितना पानी में है, तो इंशाल्लाह हमें खान साहब से पूरी उम्मीद है, जो उम्मीदवार होंगे उनसे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो जब मुलाकात हुई खान साहब से तो उस वक़्त आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी? ज़री बात है ये ऐसा होता नहीं है। वक्ती तौर पे हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के लिए कारकुन निकलता है, शेलिंग खाता है, डंडे खाता है, मार खाता है, गोलियां खाता है, मर जाता है। ज़्यादा हो जो बेचारा मर जाता है तो लीडर वो उसके घर जाता है, कोई इमदाद का ऐलान कर देता है। तो खान साहब ने ये कदर की निगाह से देखा, तो उस वक़्त क्या जज्बात थे और इस वक्त आपने आपको कहाँ पे फील कर रहे हैं? जो आपके दोस्त फैमिली आपको किस तरह से अप्रिशिएट करती है? वो बड़ी इज़्ज़त दी है फैमिली ने। पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जो इज़्ज़त देनी थी वो मैं सोच भी नहीं सकता, झोली फैला के भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ वो भी काम है। तो ऊपर से खान साहब ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। अल्लाह पाक खान साहब की लंबी ज़िंदगी करें, और फैमिली जो है तो वो तो बड़ी खुश है, बड़ी
दुआएं करती हैं। अब आप खान साहब के साथ हैं तो फैमिली में नून लीगी नहीं है? नून लीग की तकरीबन जो ख़ानदान में है वो 40% अभी भी हैं। अच्छा, तो जो तो उनका 40% क्या रिएक्शन है? कोई नहीं है उनका रिएक्शन ये है, उन्हें मुझे देख के वो भी चेंज हो रहे हैं थोड़े। अच्छा, चेंज हो रहे हैं। तो मुझे कहते हैं कि जैसे आप आगे गए हमें वैसे हमने आगे आना है। तो मैंने कहा नो टू वेलकम, आप जब भी आएँ जब चाहें आप आगे आएँ। वो बिरयानी के डब्बों से थक चुके हैं। अच्छा, बिरयानी के डब्बों से थक चुके हैं। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नौजवानों को मैसेज क्या देंगे? ज़री बात है, मेरा तो खान साहब के भी कुछ स्टांस पे, काफ़ी सारे स्टांस पे बड़ा इख्तलाफ है। अगर खान साहब ने मौजूदा स्टांस पे रहे इस सिस्टम को टक्कर देने के हवाले से, इस गलीज सिस्टम को, तो हम खान साहब के साथ हैं। अगर ये सिस्टम ने खान को यूज़ किया पहले की तरह, तो हम भाई खान पे खुल के तनकीद करेंगे। तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे इस हवाले से? नौजवानों को मैसेज यही दूंगा कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानी दी थी आज़ादी के लिए, वो हमें आज़ादी नहीं मिली। ऐसे ही है। अब ये थोड़ी सी हिम्मत हमने करनी है और हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए पुरसकून माहौल बन जाएगा यहाँ पे। जो पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, यहाँ पे आज़ाद रियासत, आज़ाद अवाम रह सके अपने हिसाब से, तो हमें कुर्बानी थोड़ी सी और देनी चाहिए और हम बहुत करीब हैं आज़ादी के। हम बहुत करीब हैं आज़ादी के। आप कह लें हमें अपने शौर को आगे लेके बढ़ना है ताकि ये सबज़ हिलाली परचम की जो नमूस है वो पमाल होने से बच जाए। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।